क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा after going up a distance of k meters towards the top of the cliff at r angle of phi. It is found that the angle of elevation is alpha. Show that the height of a cliff is k in bracket cos phi minus sin phi cot alpha upon cot theta minus cot alpha. यूनिट ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस यानी जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहलाता है उसका ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग इसका बनाते हैं डायग्राम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले बनाते हैं इस क्वेश्चन का डायग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान या टीला, मतलब कोई भी ऊपरी चीज़ जियोग्राफिकल वे में। उसके बाद लिखा है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्लिफ से सीधा थीटा पॉइंट या थीटा एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कोई क्लिफ। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये है मेरी क्लिफ का टॉप पॉइंट, टॉप ऑफ क्लिफ। अब इस क्लिफ से एक एंगल बन रहा है थीटा, और वो एंगल कौन सा है? एलिवेशन। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम टू टॉप बनता है, यानी नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे थीटा डिग्री को, जो कि क्लिफ के टॉप पॉइंट से बन रहा है। टॉप पॉइंट कैसे? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो नीचे से ऊपर ही बनता है, इसलिए हमने बना दिया टॉप टू बॉटम। अब एंगल है कितना, ये लिख लेते हैं थीटा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर्स। के मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट आर एंगल ऑफ फाइव। कह रहा है क्लिफ की ओर के मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद, और किस हिसाब से ट्रैवल करना है? द क्लिफ एट आर एंगल ऑफ फाइव, फाइव एंगल बनाते हुए। यानी हमें पता है कि एक और एंगल बनाना पड़ेगा फाइव। तो कह रहा है कि फाइव एंगल बनाते हुए हम के मीटर को और ट्रैवल करेंगे। कहाँ पर? टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ, यानी फाइव एंगल बनाते हुए हमने के मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। लेट ये क्या है? पॉइंट बी, और ये हो जाएगा पॉइंट सी, और ये डिस्टेंस कितनी कवर की है हम लोग ने? के मीटर। अब कह रहा है कि के मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। फिर आगे क्या कह रहा है? इट इज़ फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। अगेन इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद, यानी के मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? वो है एंगल अल्फ़ा। तो फिर से बना लेते हैं यहाँ पर एंगल अल्फ़ा। तो ये हो गया एंगल अल्फ़ा। अब क्रिएट क्या करना होता है? हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है इसका बेस। तो ये हो जाएगा इसका बेस, और फिर ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर हाइट, और फिर से ये हो जाएगा बेस, जो कि पैरेलल होगा नीचे वाले पोर्शन यानी नीचे वाले बेस के, क्योंकि अमूमन सभी बेस क्या होते हैं? पैरेलल खींचते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ इसका डायग्राम। इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी नीचे से ऊपर एक एंगल बन रहा है थीटा, जो कि एक क्लिफ के टॉप से बना हुआ है। फिर लिखा हुआ है आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर्स। के मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद, और ट्रैवल कैसे करना है? द टॉप ऑफ अ क्लिफ एट आर एंगल ऑफ फाइव, एंगल फाइव बनाते हुए, यानी थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके साथ हम लोग को क्या बताना है इसमें कि हमें क्या बनाना है? ये बनाना है कि हमने फाइव एंगल को या फाइव एंगल बनाते हुए हमने के डिस्टेंस और ट्रैवल की, यानी एक थीटा ये ऑलरेडी दिया हुआ था। उसके बाद ये कह रहा है कि इसी लाइन से, इसी पॉइंट से फाइव एंगल बनाते हुए, अगेन फाइव एंगल बनाते हुए के मीटर को ट्रैवल करना है। तो मान लो ये फाइव एंगल बनाते हुए हम के को ट्रैवल करते करते यहाँ तक इस सी पॉइंट तक पहुँच गए। फिर क्या कह रहा है? अब इस सी पॉइंट पे क्या है? इट इज़ फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। अगेन इस सी पॉइंट पे क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। तब जाके हमें फाइंड क्या करना है कि इस क्लिफ की जो हाइट है, यानी ये कितनी होगी? के इन ब्रैकेट ये समथिंग लिखा हुआ है। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया डायग्राम। तो इसको हम लोग अब थोड़ा सही बना लेते हैं, यानी क्रिएट कर लेते हैं इसको नेमिंग के साथ। तो ये हो जाएगा पॉइंट ए, जो कि ये यहाँ पर थोड़ा बेंड हो गया, ये पूरी लाइन ऊपर टच है। ये हो गया टॉप ऑफ क्लिफ, और जैसा कि ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी है, और ये हो जाएगा पॉइंट डी, ये भी टच है, ये पॉइंट हो जाएगा ई, और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। इसको भी क्रिएट कर लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट एफ। तो इस हिसाब से हमारे तीन ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल सी, एक ट्राइंगल ए सी डी, एक ट्राइंगल ए बी और ई, और एक और ट्राइंगल सी बी और यहाँ पर एफ।
तो इस हिसाब से हमने देखा यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। और जैसा कि इसमें रूल होता है कि लगभग जितने बार थीटा होता है उतने ही बार हम लोग को इक्वेशन भी क्रिएट करनी पड़ती है। लगभग का मतलब 90 to 95% केस में यही होता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं इन ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE वो ट्रायंगल जो सबसे बड़ा है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लेट, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि AE इक्वल्स टू मान लेते हैं h मीटर, यानी जो हमें फाइंड करना है। उसके बाद एंगल C दिया हुआ है अल्फ़ा, और एंगल B जो है यानी एंगल ABE वो गिवन है थीटा, और एंगल CBF ये है फाई। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं CD इक्वल्स टू हो जाएगा FE, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि CD पैरेलल है FE के। ये CD है और ये है FE, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। फिर से वैसे ही CF और DE भी आपस में पैरेलल और इक्वल हैं। यहाँ लिखेंगे CF भी इक्वल हो जाएगा DE की, यानी दोनों की वैल्यू हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग लगाते हैं ट्रायंगल का फॉर्मूला। हालांकि ये चीज़ क्या थी, गिवन थी। तो यहाँ पर देखते हैं हमें चाहिए क्या, हमें ये पूरी हाइट चाहिए, यानी हाइट का मतलब पूरा परपेंडिकुलर। और क्योंकि हमने बेस को भी रिलेट किया तो इसमें हमें बेस भी चाहिए, यानी इस हिसाब से हमें हाइपोटेनस और बेस का कोई रिलेशन ढूंढना होगा। और ये रिलेशन होता है tan में, यानी यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट, जो कि है इस केस में AE अपॉन ये हो जाएगा BE। अब AE की वैल्यू कितनी है h, BE की वैल्यू क्या है। BE को देखो हम स्प्लिट कर सकते हैं BF और FE के फॉर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा BF प्लस FE। अब यहाँ पर tan थीटा तो tan थीटा रहेगा, क्योंकि थीटा की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद h, अब BF किसके इक्वल है ये भी नहीं पता, और FE क्या है ये भी नहीं पता। तो हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको खाली मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं अगर, तो लिख देंगे यहाँ पर tan थीटा इन ब्रैकेट BF प्लस FE, और उसके बाद ये हो जाएगा h। इसको भी हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज़ होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे भी बना लेते हैं एक बार। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें एक बार निकालना पड़ेगा BF और एक बार निकालना पड़ेगा FE। तो अब हम इन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो एक और हमने ट्राइंगल देखा ये, यानी ACD, ट्राइंगल AC और D। क्या लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD क्या हो जाएगा, फिर से हमें AD चाहिए, क्योंकि AD ही तो जोड़ कर हम लोग AD में अगर DE यानी इन लोग को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा H के फॉर्म में, यानी हमें फिर से परपेंडिकुलर हाइट लेनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर हाइट और नीचे क्या है बेस CD, जो कि हो जाएगा इक्वल FE के, और FE ही तो हमें फाइंड करना है, यानी हमें फिर से हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन चाहिए, जो कि होता है अगेन tan थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा, बट अब थीटा तो है नहीं, थीटा के प्लेस पे क्या है अल्फ़ा, तो हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट यानी AD और अपॉन बेस यानी हो जाएगा CD। तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फ़ा का tan अल्फ़ा ही रहेगा। AD का मतलब हो गया, अब इसको देखो हम AD कैसे निकालेंगे। अगर AD को फाइंड करना है, इधर से AD को फाइंड करना है इस वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू यानी AE में माइनस कर देंगे ED। क्या लेस कर देंगे ED, यानी इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस बड़ी वाली वैल्यू में इस DE को लेस कर देंगे, तो इस हिसाब से हो जाएगा ये माइनस में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है AE के प्लेस में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं H, क्योंकि हमने H ही निकाला था, H ही लेट किया था और H को ही फाइंड करना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये पूरा 100 होता, ये पूरा 100 होता और हमें ये बीच का पोर्शन चाहिए AD और नीचे DE होता 40, तो पोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में ऑफकोर्स 40 माइनस करते हैं, तभी तो आता ना 60। इस हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा पूरा की पूरा H माइनस ED, फिलहाल अभी नहीं पता तो ED को छोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा AD, यानी AD के प्लेस पे, इसके प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं H माइनस ED अपॉन नीचे क्या है CD, और CD भी फिलहाल अभी नहीं पता, बट हम CD को इक्वल मान चुके हैं FE के। CD क्योंकि किसके इक्वल है FE के, तो यहाँ पर CD के इक्वल लिख लेंगे FE, क्योंकि FE तो हमें फाइंड करना था और ऊपर ही हमने निकाला था यहाँ पर कि
सी डी जो है एफ ई के इक्वल है। तो इस हिसाब से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर वो सभी वैल्यू आ गई जिन्हें हमें आगे यूज़ करना है। अब क्योंकि हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एफ ई, तो एफ ई तो नीचे लिखा हुआ है, तो एफ ई वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा एफ ई और नीचे आ जाएगा टेन अल्फ़ा, यानी हो जाएगा एच माइनस ई डी, ये इधर टेन अल्फ़ा। अब क्योंकि हम जानते हैं टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, टेन अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 कॉट अल्फ़ा, तो यहाँ पर टेन अल्फ़ा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट अल्फ़ा में, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा और नीचे ये हो जाएगा इरेज। यानी इस हिसाब से हमने एक एफ ई की वैल्यू फाइंड कर ली, एच माइनस ई डी इन ब्रैकेट कॉट अल्फ़ा। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इसे हम लोग को इक्वेशन में पुट करना है। एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन थी ऊपर टेन थीटा वाली, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब जो फाइनल ट्रायंगल है उसमें हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है। फाइनल ट्रायंगल कौन सा है, ये देखा हम लोग ने कि फाइनल ट्रायंगल बचा सी बी और एफ, यानी ये वाला ट्रायंगल सी बी और एफ। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल सी बी एफ। फिर से हमें सी एफ चाहिए यानी परपेंडिकुलर हाइट चाहिए और बी एफ यानी बेस चाहिए, तो इसमें भी लगा देंगे टेन थीटा। अब थीटा के प्लेस पे क्या है, इसमें थीटा था 5, इसमें क्या था 5, तो टेन 5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट यानी ऑफकोर्स सी एफ और अपॉन नीचे बी एफ, ऊपर सी एफ और नीचे बी एफ। अब क्योंकि सी एफ की वैल्यू का हमें कोई काम नहीं है, लेकिन सी एफ जस्ट इक्वल है किसके, डी ई के, इस पोर्शन के। अब यही डी ई ए डी से मिलकर क्या बनाएगा, हाइट, तो हम लिख सकते हैं सी एफ के इक्वल हो जाएगा डी ई, क्योंकि हम पीछे भी देख चुके हैं कि ये पैरेलल भी है और आपस में इक्वल है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू यानी सी एफ के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं डी ई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसके प्लेस पे डी ई। और बी एफ क्या है, बी एफ को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हमें बी एफ की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस हिसाब से हो जाएगा इक्वेशन टेन फाइव इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी एफ, डी ई अपॉन बी एफ। क्योंकि हमें बी एफ फाइंड करना था तो बी एफ इधर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा टेन फाइव। अब फिर से टेन फाइव के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट फाइव। कैसे, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि टेन फाइव को 1 कॉट फाइव ही कहा जाता है। इस हिसाब से यहाँ से टेन फाइव हटा के ऊपर लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ कॉट फाइव। तो ये हो गई बी एफ की वैल्यू, यानी बी एफ इक्वल्स टू डी ई और ये हो जाएगा कॉट फाइव, यानी ये हो गई अलग इक्वेशन एक ये। तो इस हिसाब से 3 मेजर्स इक्वेशंस हम लोग के पास आ चुकी हैं जिनका यूज़ हमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए करना होगा। एक इक्वेशन है बी एफ इक्वल्स टू डी ई कॉट फाइव, एक है एफ इक्वल्स टू एच माइनस ई डी, उसके बाद कॉट अल्फ़ा, और लास्ट में है टेन थीटा बी एफ प्लस एफ ई इक्वल्स टू एच। अब हमें क्या देखना है कि देखो एफ ई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, कि देखो एफ ई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और इधर बी एफ की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। हमें फाइंड भी करना था बी एफ और एफ ई, यानी इन दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ ई एंड बी एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी उसको अगेन हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं, टेन थीटा इन ब्रैकेट बी एफ प्लस एफ ई इक्वल्स टू एच। अब हमें ओवरऑल एच ही फाइंड करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा टेन थीटा इन ब्रैकेट बी एफ की वैल्यू क्या निकली है, डी ई कॉट फाइव, यहाँ पर हो जाएगा डी ई, ये हो जाएगा कॉट फाइव, उसके बाद प्लस एफ ई की वैल्यू क्या है, एच माइनस ई डी, ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा एच। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अभी भी डी ई की वैल्यू और ई डी की वैल्यू फंसी हुई है, यानी कुछ भी करके हमें अब डी ई और ई डी फाइंड कर लेना है। अब देखते हैं डी ई, असल में डी ई क्या, डी ई और ई डी एक ही हैं, क्योंकि ई डी लिखो या डी ई लिखो बात वही है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डी ई देखते हैं कहाँ पर है, ये डी ई लिखा हुआ है, तो हमें अब किसी भी तरीके से इस डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डी ई कहाँ पे आ रहा है, डी ई आ रहा है पैरेलल सी एफ के। अब हम सोचते हैं क्या कि किसी तरीके से के की भी वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाए, क्योंकि के की भी वैल्यू दी है और हमने अभी तक के की वैल्यू का यूज़ नहीं किया है।
तो इसको हमें किसी ना किसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, यानी किसी तरीके से हम अब सी एफ निकाल लें और किसी तरीके से के की वैल्यू भी आ जाए। तो के की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, के की वैल्यू का मतलब हो गया ये हो गया हाइपोटेनस, और सी एफ का मतलब हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट। तो अब देखते हैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाइट किस में आता है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। ये किस में आता है, तो ये आता है साइन में, यानी हमें इसमें लगाना पड़ेगा साइन फाइव। अब ट्राइंगल कौन सा होगा, ऑफकोर्स सी एफ वाला, यानी हो जाएगा सी एफ बी इन ट्राइंगल सी एफ बी। तो इसमें क्या होगा, साइन फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है, सी एफ अपॉन ये क्या है, के। हाइपोटेनस क्या है, के की वैल्यू उधर कर देंगे, यानी के हो जाएगा के साइन फाइव और ये हो जाएगा सी एफ। और ऑफ कोर्स सी एफ किसके बराबर है, ये बराबर था यानी इक्वल था डी ई के, यानी डी ई के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं के साइन फाइव। तो यहाँ पर हम डी ई का यूज़ कर लेंगे साइन फाइव के फॉर्म में, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर डी ई के प्लेस पे हम लोग यहाँ लिख सकेंगे अब के साइन फाइव। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन थीटा इन ब्रैकेट डी ई के जगह पर लिख देंगे के साइन फाइव और ये हो जाएगा कॉट फाइव प्लस एच। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे देंगे अंदर, तो कॉट अल्फ़ा का मल्टीप्लाई एच के साथ होगा तो हो जाएगा एच कॉट अल्फ़ा माइनस फिर से ई डी या डी ई के प्लेस पे लिख लेंगे के साइन फाइव और ये कॉट अल्फ़ा का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा हुआ है, यहाँ पर एच क्या करा है हम लोग ने, कॉट अल्फ़ा का मल्टीप्लाई पहले एच से, फिर कॉट अल्फ़ा का मल्टीप्लाई ई डी से, और वो बात अलग है, ई डी की वैल्यू हम लोग ने के साइन फाइव रख दी है। तो अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी नंबर यहाँ पर ए बी सी डी के फॉर्म में नहीं आ रहा है, यानी अब सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ सॉल्व करके वो वैल्यू लानी है जो ऊपर प्रूफ करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा टेन थीटा एज इट इज़ और ये होगा के साइन फाइव। अब ये कॉट है, कॉट को हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कॉस फाइव में, यानी कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव में। यहाँ पर प्लस ये होगा एच कॉट अल्फ़ा माइनस के साइन फाइव और यहाँ पर हो जाएगा कॉट अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू एच। साइन फाइव हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या बार टेन थीटा, ये होगा के कॉस फाइव प्लस एच कॉट अल्फ़ा माइनस के साइन फाइव और ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू एच। अब के और के को एक पास ले आते हैं, यानी के वाले टर्म्स को ले लेते हैं एक साथ ताकि के को कर सके कॉमन। तो के माइनस के साइन फाइव कॉट अल्फ़ा और ये एच कॉट अल्फ़ा अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर टेन थीटा और इधर लिखा हुआ है एच। अब इसमें हम देख रहे हैं कि के कॉमन है तो के कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस फाइव ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस साइन फाइव और ये कॉट अल्फ़ा प्लस एच कॉट अल्फ़ा और बाहर लगा हुआ था टेन थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें फाइंड करना है एच की वैल्यू, और एक एच यहाँ पर भी फंसा हुआ है और एक एच यहाँ पर है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है हमें उसे एक तरफ ले जाना पड़ता है, यानी इस एच वाले टर्म्स को भी इधर ले जाना पड़ेगा। बट उससे पहले हम लोगों ने देखा क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है टेन थीटा, यानी टेन थीटा का पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब करते हैं टेन थीटा से मल्टीप्लाई, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हो जाएगा के टेन थीटा, फिर उसके बाद ब्रैकेट में कॉस फाइव माइनस साइन फाइव ये कॉट अल्फ़ा प्लस फिर इसके साथ होगा मल्टीप्लाई एच कॉट अल्फ़ा टेन थीटा इक्वल्स टू एच। अब इस पूरे नंबर को हम लोग ट्रांसफ़र करके दूसरे साइड ले आएंगे। अब दूसरे साइड आने में ये प्लस हो जाएगा माइनस में, यानी इधर साइड जब आएगा ये हो जाएगा माइनस में। तो एच माइनस एच कॉट अल्फ़ा टेन थीटा और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देंगे टेन थीटा, उसके बाद के इन ब्रैकेट कॉस फाइव माइनस साइन फाइव और उसके बाद कॉट अल्फ़ा। अब यहाँ पर भी एच कॉमन है, कॉमन होने के बाद हो जाएगा वन माइनस एच की भी कॉमन है तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉट अल्फ़ा और ये हो जाएगा टेन थीटा। अब बस हमें एच की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ये हो जाएगा टेन थीटा के इन ब्रैकेट कॉस फाइव माइनस साइन फाइव यहाँ पर कॉट अल्फ़ा। अब क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी है और एच के साथ ये सभी टर्म मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मानेंगे मल्टीप्लाई में। तो अब इधर जब आएगा नीचे यानी दूसरी साइड तो ये हो जाएगा नीचे यानी डिवाइड में, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये होगा टेन थीटा
के इन ब्रैकेट कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फ़ा, और जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट अल्फ़ा और टेन थीटा इक्वल्स टू एच। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, बट हमें अभी भी नीचे कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा लाना है। नीचे हमें लाना है कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो हमने देखा अल्फ़ा तो मेरे पास आ चुका है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा। तो हम जानते हैं टैन थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन होता है अपॉन का। यानी टैन को हम लोग यहाँ पे ना लिखते हुए हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉट थीटा मल्टीप्लाई में। अब हम लोग जानते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर अपने आप मानते हैं 1, और इस केस में हो जाता है एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई। इसको हम लोग ने पिछले वीडियो में ही देखा था। तो कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा का इससे मल्टीप्लाई 1 से, यानी हो जाएगा कॉट थीटा माइनस, ये तो मल्टीप्लाई में लिखा है, ये पूरा पूरा हो जाएगा कॉट अल्फ़ा। ये पोर्शन इसका हो गया। इसको आप अच्छे से लिख लेते हैं सही से, यानी ऊपर जो पोर्शन है वो है टैन थीटा के इन ब्रैकेट कॉस फाई माइनस साइन फाई, और ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा। नीचे जो पोर्शन है ये सॉल्व होके ये आया है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा अपॉन कॉट थीटा, और ये इक्वल है एच के। अब क्योंकि जो नंबर सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट इसको कर लेते हैं ऊपर मल्टीप्लाई कॉट थीटा, और ये लिखा हुआ है टैन थीटा के इन ब्रैकेट कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फ़ा अपॉन हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू एच। अब सारा नंबर आ चुका है इन दोनों को छोड़ के। अब हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है वो होता है इनवर्स 1/10, यानी तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं, कॉट थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1/10, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/10। अब हम जानते हैं अपॉन में है तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल वो नंबर बच जाएगा जिसकी हमें नीड थी, यानी सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ, यानी एच जो होगा हाइट होगी वो हो जाएगी के इन ब्रैकेट ये नंबर।